Now we will do the question number 33rd. नाम देख। देखो 33rd क्या कहता है? A pendulum bob has a speed of 3 meter per second when passing the lowest point. What is the speed when it makes an angle of 60 degree with a vertical? Angle of 60 degree with a vertical. हाँ जी, कौन करेगा? अभी भी चल रहा है कि रुक गया है जपलीन? खत्म हो गया। हाँ सर रुक गया है, रुक गया है। नो A pendulum bob has a speed when passing the lowest point. What is the speed when it makes it 60 degree with a vertical? रुका कहाँ है वो भी चल रहा है। उसने एंगल कितना दिया उसका? 60 डिग्री। ठीक है बेटे, तो देख उसकी यहाँ पे बॉटम पे स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो। मैं क्या करता हूँ, इसको रेफरेंस मान लेता हूँ। ठीक है, इसको रेफरेंस मान लेता हूँ। तो इसको ग्राउंड मान लिया मैंने, ग्राउंड। तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। कहता इट गोज to make an angle of 60 degree with the vertical. It goes makes an angle of 60 degree with the vertical. कितना एंगल है? 60। अब ये चल रहा है कि रुक गया? चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट ढूंढेंगे। चेक कर। The length of the pendulum is 0.5. ये कितनी दी है? 0.5 मीटर। ठीक है बच्चे, ये बेस हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हाइपोटेन्यूज 0.5 cos 60 हाफ। तो बेस कितना बना? 0.25 मीटर। चेक करो जी। तो डाउट यहां तक? बेस 0.25 मीटर। तो हाइट कितनी आएगी? वो भी सेम आएगी, 0.25 मीटर। देख लीजिए टोटल कितना है? 0.5। वो अभी यहां पे पहुंच गए। ये कितना है? 0.25। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0.25। ये कितना हुआ? 0.25। यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी डैश का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh। हमें बी डैश निकालने को बोल रहा है। क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हो जाएगा बेटा जी कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। अद्विक हो पाएगा? बोर्ड क्लीन कर दूं? सर ये वाला क्वेश्चन एक बार बता दो। नमन कर दूं बेटे बोर्ड क्लीन? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ए बी, ए पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पे।
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0, mgh हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। एम कॉमन लेके काट दे, इट इज v d का स्क्वायर बाय 2, g10 हाइट 0.25 प्लस v डैश का स्क्वायर बाय 2, 9 बाय 2 4.5 2.5 v डैश का स्क्वायर बाय 2, उठाके लेके 3 2 इस v डैश का स्क्वायर प्लस 2, तो v डैश कितना है 2 मीटर पर सेकंड। अखिल क्लियर, अद्वित पता लगा, खुशी, जपलीन जिया, Yes, sir. जिया बेटे, Yes, sir. हर्षिता, अनुष्का, तृप्ति, Yes, sir. बोर्ड क्लीन, Yes, sir. 34 करते हैं। 34 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। क्वेश्चन पता लग रहा है क्या कह रहा है? 34 पेंडुलम, उसकी बॉब का मास कितना है 10⁻² kg, raised to a height this much, released at the bottom, it picks up a mass, to what height it goes? तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। 34 तो उसने वापस मार्स कैसे पिकअप किया? हाँ मेरे बच्चे, तो उसने वापस नीचे से मार्स कैसे पिकअप कर लिया? अभी बताता हूँ, ध्यान से देख। उसको मैं यहां तक उठा के लेके गया, ठीक है, आप स्विंग ले रहे हो, तो जब नीचे थे लोएस्ट पॉइंट पे, तो आपने कुछ सामान उठा लिया, पॉसिबिलिटी है जिप्लिन? यस सर। ये हाइट कितनी है बेटे 5 × 10⁻² मीटर, डन। यस सर। और ये मास कितना है बॉब का -2 kg। हमने अभी भी क्वेश्चन किया, मैं इसको क्या मान लेता हूं, ग्राउंड मान सकता हूं, यहाँ पे होल्ड Yes. करके रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, और काइनेटिक MGH. एनर्जी कितनी है 0, ठीक है। 0. मैंने किसी हाइट पे होल्ड करके रखा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0। व्हेन रीचेस द ग्राउंड, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। चेक करो, यस और नो। 0. जो ऊपर से नीचे आया तो पोटेंशियल किस पे क्रिएट होगी, काइनेटिक में होगी। तो mgh इक्वल टू हाफ mv², m और m कटे, g10 हाइट 5 × 10⁻², इट इज 1/2 v²। इधर देख बेटे बच्चे, 2 ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, 10 × 10 × -1, तो 1 इज v², v कम्स टू बी 1 मीटर पर सेकंड। चेक करो जी, तो जब ये नीचे आया तो इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, हाँ या ना? इतना पार्ट अभी हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊपर से नीचे आया। कर दो बोट क्लीन,
So 1 minute. ओके सर हाँ बेटे, इस लाइन में इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इट पिक्स अप मास ऑफ 10⁻³ kg एट द बॉटम। हाँ अभी वो नीचे आया है, इसकी अब कोलिजन लगाएंगे, कोलिजन से पहले कोलिजन के बाद। सर कोलिजन कर ही नहीं मैंने अभी तक। हाँ कोलिजन स्टिक तो किया ना, कोलाइड हुआ तभी तो आगे चला। ओके ओके सर। सर मैंने कोलिजन्स कर ही नहीं अभी तक आईपीएस में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में कराया था, अब मैं रब कर रहा हूं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बेटा कंजर्वेशन मोमेंटम कोलाइड करके दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक और छोटा सा मास पड़ा है, पड़ा कि नहीं पड़ा? Yes, यस sir. अब ये m1 है और ये m2 है, ये रेस्ट पे Yes, sir. टोटल Initially lost मोमेंटम one. बिफोर कोलिजन इज इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अखिल ओके सर। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन total momentum after collision m1 u1 m2 u2 m1 v1 plus m2 v2 m1 10 to minus 2 u1 1 m2 minus 3 रेस्ट पे था, दोनों बाद में इकट्ठे हो गए। अब पता लगा कुछ कि नहीं पता लगा? यस सर। ये कंजर्वेशन मोमेंटम क्या हो गया, वो भी नहीं क्या हुआ, देख याद कर। नहीं सर वो कर लिया। तो लॉज ऑफ मोशन में मिलेगा तेरे को बेटे, सर कर लिया वो मैंने। ठीक है। मतलब वही फॉर्मूला हो गया। 10 to minus 2 ये क्या बना 0.01 0.001 इंटू वी 0.011 इंटू वी, तो वी कितना आ गया 0.01 0.011 मीटर पर सेकंड। ये वी डैश ले लें, ठीक है जी। अब ये सेकंड स्टेप हो गया, ये कोलाइड किया, इसने मास उठा के अब ऊपर जाएगा। क्वेश्चन कितना ऊपर जाएगा? अब थर्ड स्टेप क्या लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर बेटा थर्ड पार्ट, यह क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या कह रहा है? Yes, sir. पहले ऊपर से नीचे आया, क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। ऊपर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। नीचे आया किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक। फिर यहाँ पे Kinetic. कोलिजन हुई,
हमने क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। ठीक है, अब कुलीन के बाद ये गया किस लॉसी से, अब दोनों मासेस इकट्ठे हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इसका मतलब बॉटम पे ये m1 है, उसके साथ ये m2 है। किस लॉसेज आ रहे हैं, 0.01 0.011 मीटर पर सेकंड। दे गो टू व्हाट हाइट, h डैश। हो जाएगा, क्वेश्चन पता लगा, ये ऐसे आया, सामान उठाया, ऐसे गया, किस हाइट तक जाएगा, किस हाइट तक जाएगा, h डैश तक जाएगा। सर यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा ना? हाँ जी, अब फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा। खुशी कुछ पता लग रहा है? यस सर। वेरी गुड। अब हम क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नीचे कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 प्लस b डैश का स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू g इंटू h डैश। m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 करें। अगर मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, 0.01 इंटू 1000, 0.011 इंटू 100, ये पॉइंट और पॉइंट कटते हैं, 2 जीरो ये कटी, 10/11 आ गया। तो इट इज 10/11 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 G10 H डैश। H डैश निकल जाएगा जी, किस हाइट तक जाएंगे चेक करो। हो जाएगा, अद्विक, अखिल, मान्या, यस यस सर। तो लास्ट वैल्यू ढूंढनी है बेटे। अब h dash 10/242 आ रहा है। ठीक है जी, कर दो बोर्ड के। अच्छा हमने मैं फिर यस से कर रहा हूँ, 3 स्टेप्स लगाए। पहले क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर से क्या लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्टी फिफ्थ, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी बता रहा हूं। एक हमने पढ़ा SI यूनिट्स ऑफ एनर्जी, वह जूल। फिर हमने पढ़ा सीजीएच यूनिट ऑफ एनर्जी, वो क्या है, अर्ग। एक आएगा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज किलोवाट आवर। सुना हुआ नाम कि पहली बार सुन रहे हो, सुना है। सुना होगा। किलोवाट आवर। जब सुना हुआ। किलोवाट आवर है, ये बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास न्यूक्लियर यूनिट ऑफ एनर्जी, यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई डॉट बी। ये सबसे छोटा है, 1.6 माइनस 19 जूल। इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो 1 किलोवाट आ रहा है वो क्या है, 3.6 10⁻⁶ जूल्स के बराबर है। तो बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी कौन है,
किलोवाट आवर, स्मॉलर यूनिट ऑफ एनर्जी को ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एमसीक्यू में टिक करना पड़ता है। फिर हम यहाँ पे MeV लिखते हैं, एक दैट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज 1.6 minus 13 joule, 1.6 plus or minus 13 joule। ठीक है जी, पूरा बोर्ड क्लीन कर दूं बेटे? सर 1 minute. यस सर। सर डन. अब आगे देख, हमें हमेशा न्यूमेरिकल किस में करना है? जूल में। मैं अर्ज में, किलोवाट आवर में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं करता। तो सबसे पहला काम, नीड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स। बोर्ड क्लीन कर दूं? Yes. ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक प्रोटॉन दे दिया, दोनों की एनर्जी दे दी। तो एक दे दिया तुम्हें प्रोटॉन, एक दे दिया इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की एनर्जी 10/5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10/5 into 1.6 minus 19 joules, 10/4 into 1.6 minus 19 joules। mass of proton clear है? which of them moves faster? mass of proton कितना बेटा? 1.6 minus 27 kg और mass of electron 9.1 9.1 into 10 minus minus 31 31 kg. तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। क्या तुम वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन निकाल लोगे यहाँ से फॉर्मूले में डाल के? सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी हाफ इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, निकल जाएगा। Yes. पानी पी क्या बेटा?
कौन तेज चल रहा है पता लगा क्वेश्चन में? इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन कर रहा है 5.93 into 10 raised to power 7. 37 36 सॉरी। यस यस ठीक है, 36 हमने परसों किया था अगर तुम्हें याद हो, जिसमें रूट ऑफ 1.2 GH निकाला था और कहा था कि जो एयर है कुछ नेगेटिव वर्टन करके स्पीड कम कर देगी। यस और नो? यस यस सर। तो 36 क्वेश्चन सेम है। It is well known that a raindrop falls under the influence of gravitational force and the opposing resistive force. The latter is known to be proportional to the speed of the drop, but is otherwise undetermined. Consider drop of mass 1 gram falling with a from a height of 1 kilometer, but it hits ground with a speed of 50 meter per second. याद करो मैंने आपको 1 किलोमीटर के बारे में बताया था, तो मेरी स्पीड क्या आई थी? 140 आई थी ना लास्ट क्लास में। Yes sir, 140 आएगी. और ये यहाँ कितनी है? 50। स्पीड कम की किसने की? एयर रेजिस्टेंस ने। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? mgh कर दे। Yes sir. सबसे पहले तो वर्क डन पूछ रहा है, यानी कि वर्क डन एनर्जी सब एक बराबर है। जपलीन ठीक है बेटे? यस सर। तो अगर मैं 36 क्वेश्चन करता हूं, ओम बाबू को समझ में आ रहा है? यस सर मास कितना दिया बेटा जी? 1 ग्राम। 1 डिवाइड बाय 1000 जी 9.8। हाइट 1000, हाइट 1 किलोमीटर गिवन है ना? ये कट के कितना है? 9.8 दूर आया नहीं है? सर। ठीक है ना? एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स? बोटलिन। यस सर। अब वो कहता है सेकंड पार्ट, कहता है इसकी हाइट कितनी है क्लाउड्स की? 1000 मीटर है। अगर ये रेन ड्रॉप गिरता तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी? 140 मीटर पर सेकंड, बट आया किस वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकंड से। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट इज नेगेटिव वर्क डन एयर रेजिस्टेंस। बुलिंग क्लियर? चैतन्य, यस। एयर रेजिस्टेंस क्या कर रही है? पॉजिटिव वर्क डन का नेगेटिव वर्क डन? नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क नेगेटिव। ठीक है, इट इज नेगेटिव वर्क डन। तो हाफ यस इंटू एम इंटू 50 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम, आना कितना चाहिए था? 140 का स्क्वायर। इट इज नेगेटिव वर्क डन। इट इज m by 2 कॉमन, 50 का स्क्वायर माइनस 140 का स्क्वायर। इट इज नेगेटिव वर्क डन। मास 1 ग्राम डिवाइड बाय 1000 इंटू 1 by 2, 50 minus 140, 50 plus 140. It is negative work done. 1 by 2000 minus 90, 190. It is आ जाएगा आंसर?
बोलो, हो गया मेरे बच्चे? यस सर। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया था, ठीक है ना? यस। ओके, 38 पे चलते हैं। A particle of mass m moves in a straight line with retardation proportional to the displacement. अब मैंने फुटबॉल को किक कर दिया था, कहता फुटबॉल को जब मैंने किक किया तो जैसे जैसे चल रही है तो उसमें एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। शुरू में आप लोग देखो कि बॉल की स्पीड इतनी जल्दी कम नहीं होती और धीरे धीरे स्पीड कम ज्यादा रेट पे होती है। तो जो एक्सेलरेशन है वो क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, रिटार्डेशन इनफैक्ट। तो 38, तो रिटार्डेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स लगा दो। के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना? Yes, sir. एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माइनस के एक्स डीवी बाई डी टी। ठीक है जी, कोई डाउट? यहां पे याद कर, हमने जब डेरिवेशन भी की थी तो ये कैसे करते थे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डीएक्स। जब हमने कैलकुलस वाली डेरिवेशन की थी तब किया था ये चीज। डीवी बाय Yes, sir. डी इंटू डीएक्स बाय डीएक्स इज माइनस के एक्स। इन दोनों को इंटरचेंज कर दे। डीवी बाय डीएक्स इंटू डीएक्स बाय डीटी माइनस के एक्स। डीएक्स बाय डीटी क्या आ जाएगा? वी बी डीवी बाय डीएक्स, इट इज माइनस के एक्स। बी डीवी माइनस के एक्स डॉट डीएक्स। चेक करो आप, तो स्टेप ना समझ में आता। सर मेरे को एक जनरल डाउट है, आपने वैसे ये डीएक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया आपने दोनों साइड्स को? हाँ हाँ, जानबूझ के करते हैं ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डीएक्स। फिर आपको कैसे पता लगेगा कि कब करना है कब नहीं करना? प्रैक्टिस है आखिर। ओके सर। दोनों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे? हाँ, अब इंटीग्रेट करेंगे। शाबाश प्रीति, वेरी गुड। मान्या क्लियर? Yes, sir. तुषार, Yes, sir. ओम, हर्षिता, Yes, sir. नमन। Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ मेरे बच्चे? इंटीग्रेट Integrate. बी डीवी माइनस के एक्स डीएक्स, ठीक है? अगर मैं Yes. बी इंटीग्रेशन करता हूँ, इट विल बी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम यू टू वी माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, इट इज बी स्क्वायर बाय 2 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाई ऑल बाय m।
एम वी स्क्वायर बाय 2 एम यू स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ एम के एक्स स्क्वायर। आ जाएगा आंसर। yes. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज आंसर। ये प्रूव करने को बोल रहा था। आदमी ज्वाइन करेगा, तेरा मैथ्स का जो सिस्टम सेट हुआ। अद्वैक